जैसे जो बच्चे 26 की तैयारी करेंगे, ठीक है, तो भाई उनको मेरी पर्सनल एडवाइस ये है ओके। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैं अपना नीट 2025 का रिव्यू दे रहा हूँ मेरे पेपर का। जैसे कि पेपर अभी 4 दिन पहले हो चुका है और थोड़ा सा धीरे धीरे मैं बताऊँगा। जैसे कि ये तो थोड़ी इंटरव्यू वीडियो ही है और मेरा सारा जितना एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आ रहे हैं और कितना मेरे को क्या भी लग रहा है कि क्या होगा। कहूँगा कि जैसे मेरा अभी तक तो मैं यूट्यूब और इंस्टा वगैरह सब तो डिलीट था। यूट्यूब मेरा सिर्फ बहुत कम चला रहा था, मेरा आधा घंटा का वॉच टाइम इसमें आता था, मतलब बहुत ही दूर हो गया था मैं यूट्यूब से। और इंस्टा डिलीट, फेसबुक डिलीट, सब डिलीट, स्नैपचैट कुछ नहीं था फ़ोन में। तो काफ़ी टाइम बाद खोला, मुझे खुद भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्या ये हो रहा है। लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे मतलब रिव्यू दे रहा हूँ, मतलब जो आगे दो जो लोग हैं जो उसको देखेंगे सुनेंगे, ठीक है, बट एक बार फिर भी दूसरों की बात हमें पता लग जानी चाहिए। रिव्यू अच्छी रिव्यू होनी चाहिए कि कैसा पेपर रहा है कैसा नहीं रहा है। तो ना क्या है कि जैसे ये मेरा पेपर है, रीचेक इसको कर चुका हूँ एक बार। तो पहले कोड देख लो, इसका 45 कोड है। एंड क्या है कि हर किसी का एक्सपेक्टेड स्कोर वो नहीं आ रहा जिसने जो सोचा था। बहुत मेरे कट ऑफ के आसपास नंबर आ भी सकते हैं, कॉलेज मिल भी सकता है, लेकिन मैं अपनी मेहनत से तो सेटिस्फाई हूँ, मगर शायद पेपर उस तरह का है ही नहीं है कि हो पाता है। फिर आप उतनी एक्सपेक्टेशन से ये सोचते हैं कि आपको कॉलेज जहाँ चाहिए वहाँ मिल जाए, तो उसने मुझे बहुत ही अनसेटिस्फाई रिज़ल्ट दिया है। इससे मुझे मिलने वाला है, मुझे ये जो लग रहा है। जैसे कि अभी जो मेरा पेन है वो सिर्फ वही बच्चे समझ सकते हैं जिन्होंने जो कंटिन्यूसली आकाश के CST स्पेशल जो बोलते हैं इंटेंसिव टेस्ट, उसमें 650 जो 670 स्कोर कर रहे होंगे, वो मेरा दर्द समझ सकते हैं कि कंटिन्यूसली मेरा भी स्कोर 650 660 रहता था। मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा मेरे इस बाकायदा सारे टेस्ट विद OMR दिए जो मैंने कैसे 2.5 घंटे में बहुत ही डिसेंट प्रैक्टिस के साथ कि ऐसे करना है। लेकिन अभी बिल्कुल ही अनसेटिस्फाई तरीके से अनप्रेडिक्टेबल पेपर देखा और अभी जो मेरा स्कोर आ रहा है वो 530 से 540 के बीच में आ रहा है, क्योंकि शायद 2 क्वेश्चन मैंने अपने OMR में सीधा सॉल्व करके भर दिए और मैंने टिक नहीं किए, पेपर में टिक किए ही नहीं है। जो कि मुझे याद है मैंने भर दिए, तो 540 के आसपास जा सकता है। हालांकि मैं 2 काट के बता रहा हूँ। और जैसे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जैसे आकाश है, उनकी जो कट ऑफ जो मैंने देखी, हालांकि गलत भी बहुत है वो कुछ तरीके से, लेकिन एलन जो कह रहा है, जो जितने भी कोचिंग कह रही है, अगर उसके आसपास जाती है तो मेरे को शायद एक कॉलेज मिल जाए बहुत दूर ही कहीं। लेकिन मेरा जो स्कोर आ रहा था, जिसकी मेरा 3rd ड्रॉप है ये, फुल मेरा लास्ट ईयर 610 मार्क्स थे, ठीक है। मेरे को लगा था कि मेरे अंदर कुछ कमी है, उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा, इम्प्रूवमेंट बहुत किया। अगर मैं उस तैयारी को एक्स लेके चलूँ तो आज शायद मैं 10x से भी ज़्यादा वो कर चुका हूँ। मतलब मैं जितना टेस्ट देना है, मतलब 4 महीने से ऐसी प्रैक्टिस कर ली थी मैंने कि मेरा 2.5 घंटे में पेपर ख़त्म हो जा रहा था। और उसके बाद ये था कि आप आधे घंटे में अपना आपका OMR और जो अपनी जितने भी क्वेश्चन बच रहे होते हैं बहुत टफ टफ जो होते हैं, मतलब आप 10 से 12 क्वेश्चन जो टफ आने वाले हैं उनके आप लेके चलते हो कि आप वो आराम से कर लोगे। 10 आ गए टफ, 12 आ गए टफ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट पेपर ही ऐसा है कि ठीक है। और मेरा जो कोड है 45, उसमें बाकायदे पहले क्वेश्चन वो जे एडवांस का है, जिसको मुझे देख के डर तो नहीं लगा क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो गई थी मेरी कि हाँ यार मेरे को 6 क्वेश्चन तक छोड़ देने हैं अगर कोई लगे। लेकिन वो पहले क्वेश्चन था, उसको यूनिट 7 से मैंने किया, 2 ऑप्शन मैच करते करते मेरे को लग गया शायद अब आंसर आएगा, नहीं, उसे काट के मैं आगे बढ़ा। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते फिर फिर 6 क्वेश्चन के बाद मेरे से 2 बने और फिर मैं क्वेश्चन छाँट छाँट के ट्राई करता रहा। फिर जो बने नहीं बने, फिर ऐसे करते करते 27 क्वेश्चन तक मैंने कर दिए थे अटैम्प्ट, बिल्कुल करेक्ट अटैम्प्ट कर दिए। अब मुझे तो ये था कि भाई तेरे आकाश के टेस्ट में
तो ऑलमोस्ट 40 तो कर देता था सही। अभी इसमें क्या हो रहा है कि हो नहीं रहा, 27 सवाल हुए हैं, अभी 11 तो बच रहे हैं, तेरे टारगेट से कम चल रहे हैं अभी। टाइम मेरे पास उस टाइम 40, 4:40 तक हो गया था, 20 मिनट रह रहा था, कर सकता था मैं अच्छा, लेकिन मैंने लास्ट में टारगेट समझ के कई सारे सिलेक्ट कर दिए और अभी इतना स्कोर आ रहा है। और तो मुझे अब थोड़ा सा दिमाग में ग्लिच भी हो रखा है कि क्या कर दिया। फिर पेपर से बाहर निकला तो कई पेरेंट्स रो भी रहे थे, मतलब उनके बच्चे भी रो रहे, वो भी रो रहे। अब मेरे को तो मतलब मैं भी टेंशन में हूँ। मेरे मतलब मैं निकलते वक्त मेरे को लग रहा कि भाई श्योर है तेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा, और मेरे दिमाग में स्कोर आ रहा था कि शायद 570 तक जाएगा, इससे ऊपर जा नहीं पाएगा, 570 स्कोर आएगा और पक्का सिलेक्शन होना नहीं है। होना ही नहीं कि मुझे लगा था कि शायद बच्चे तो 660 मार चुके होंगे, मारने वाले तो शायद 700 ना जाए, इतना टफ पेपर लग भी रहा था, लेकिन ये नहीं बताते कि ऐसी कंडीशन आ जाएगी। फिर घर आके थोड़ा चेक किया, 2-4 कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन उन सबको हटा वटा के कि जो आएगा एक्चुअली वो तेरा स्कोर 530 से 540 के बीच में। इसके बाद कोई उम्मीद नहीं है, अब कॉलेज मिल जाएगा तो भी, लेकिन ये रहता है कि भाई कॉलेज इंपॉर्टेंट है, पहले अपनी सीट कंफर्म करो, सीट मिल जाएगी तो सब मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा रहता है। तो ये मेरा मतलब ये मैंने मतलब अपने पेपर में ऐसे ये किया था, ठीक है। अब जैसे कि तो अब जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब क्या एक मतलब कर रहा हूँ, पता है मेरे को जब ये वीडियो बनाने से पहले जो थॉट आया था कि भाई तू क्या कर रहा है, एक बार को थॉट जैसे प्रिपरेशन के टाइम आता था कि हाँ भाई तुम अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, अच्छे से पढ़ो, तुम्हारा नीट निकल जाए, उसके बाद तुम थोड़ा बहुत अपने जो हॉबीज़ होती हैं, मतलब मेरा भी था कि यूट्यूब चैनल बनाना है, लेकिन अभी कंडीशन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो चुकी है। लेकिन मैं अब मुझे भी थोड़ा बहुत लग रहा है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, अपना चैनल थोड़ा बहुत देख रहा हूँ, जो कि पहली वीडियो शायद इस पर 10-20 से ज़्यादा व्यूज़ ना आए, थोड़ी सी रहती है, तो हाँ अपनी हॉबीज़ को करने के लिए कर लिया। लेकिन अभी एक बहुत ही मतलब मेरे को ऐसा फील भी हुआ था कि अभी मैं कल बनाने वाला था वीडियो में, लगा कि लेकिन मुझे लगा कि मैं अपनी प्रिपरेशन का मजाक उड़ा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, भाई तू इतना कर रहा, लेकिन ठीक है, अब जो भगवान को मंजूर था या जो इनको एनटीए वालों का था वो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब मतलब जो हमें 1 महीने मिलता है उसमें भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना यार, रिजल्ट का ही वेट कर सकते हैं, क्या पता रैंक उतनी आ जाए, बट ठीक है। बट अब जैसे कि आप में से बहुत सारे होंगे मतलब जिनके साथ ये हुआ होगा, उनका भी स्कोर 500 प्लस आ रहा होगा, अब टेंशन की बात तो है भाई, क्या कर सकते हैं यार, सबका ही ऐसा गया है कि पूछो मत। मतलब बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने देखा कि मतलब 106 बच्चे जो एलन के हैं, मतलब 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं। अब अगर ऐसी हालत में जहाँ पर मतलब 1000 बच्चे के आसपास एसआरजी बैच के होते हैं, वो ऐसा स्कोर कर रहे हैं, मतलब आप सोच सकते हो कि पेपर हर किसी ने यही सोच रखा था कि ये ऐसा ही आएगा 24 की तरह, जो कि होता है। अब ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा लगाते नहीं हैं हम लोग कि जाके लगा लिया, और लगाते भी तो फिर ये रहता है कि उसका कंसेप्ट हल्का फुल्का देख लिया, अब इतना ड्राइव नहीं होता कि आप 3 लाइन में उसको प्रैक्टिस करो, है ना। मैं भी मतलब करता था, बट और शायद थोड़ा बहुत करने की वजह से मतलब जेई के क्वेश्चन मैंने 2023 के भी लगाया, 24 के भी लगाया, मगर थोड़ा सा हट के चला गया कि भाई नहीं, थोड़ा सा और हर किसी में मशक्कत करनी पड़ रही है तुम्हें सवाल करने के लिए, और सवाल बहुत एकदम बन भी नहीं रहा है, तो ऐसा कुछ हुआ है। 2 दिन से मैं फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था इस चीज़ को लेके कि यार क्या कर दिया, मतलब मैंने पेपर ऐसा बिगाड़ सा दिया कि थोड़ा सा भी अगर, हाँ प्रेशर में सिलेक्ट कर दिए, बट ठीक है। फिर थोड़ा बहुत अब कुछ सही हुआ है मूड मेरा, फिर मैंने ये वीडियो बनाई कि मतलब बाकी कोचिंग्स के भी रिजल्ट ऐसे ही आ रहे हैं भाई। अब जैसे मेरे भी 1-2 दोस्त हैं, उनका भी मतलब लास्ट ईयर स्कोर, एक फ्रेंड मेरा जो एलन में पढ़ता है उसके 645 मार्क्स थे लास्ट ईयर 24 में, फिर ड्रॉप लेके उसने किया, उसके भी आई थिंक 480 के आसपास आ रहे हैं, 483 या 484 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, वही मतलब एक रेंज है मतलब 4+4 ऐसे माइनस करके एक छोड़ा हुआ क्वेश्चन। तो ये कंडीशन है कि मतलब बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई हैं। अब इतने स्कोर 645 से 640 लास्ट ईयर होना, और अभी की कंडीशन है कि 483 मार्क्स है, मतलब कितना बड़ा डिक्रीमेंट हो गया है। अब सीट मतलब अब ये कंडीशन है कि सीट मिलने के भी लाले पड़ चुके हैं, ये क्या बताऊँ मैं मतलब।
तो ऐसा कुछ है। अब मतलब अब ठीक है, ये तो रही थोड़े से प्रॉब्लम्स की बात की, ऐसा कुछ हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन भी है, मतलब सॉल्यूशन भी है, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। अब जैसे जो बच्चे 26 की तैयारी करेंगे, ठीक है, तो भाई उनको मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि तुम लोग का, जैसे कि अगर तुमने डिसेंट तरीके से अगर अभी से कुछ कुछ पढ़ा हुआ है, तो भाई तुम्हें दोनों तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तुम किसी भी क्वेश्चन को ये नहीं कर सकते कि वन लाइन या मतलब एक शॉर्टकट देख के लग जाए। मतलब भाई ढंग से तुम्हें, तुम्हारे अंदर पेशेंस इतना आना चाहिए कि तुम 4 लाइन तक सॉल्व कर लो फिजिक्स के क्वेश्चन को एटलीस्ट। और टेस्ट में ना मतलब भाई कम से कम तुम्हें, जैसे अभी अगर कोई टेस्ट सीरीज ले किसी कोचिंग की, बढ़िया कोचिंग की, जैसे कि आकाश के CST वगैरह, इस साल तो मतलब हद ही हो गई है। मतलब जो भी टेस्ट ले, बढ़िया टेस्ट लेना, जेईई के क्वेश्चन करना, और उसमें ये रखना कि भाई तू हर सवाल को किसी को भी तुक्का ना मारे, कम से कम 4 लाइन की अप्रोच रखे भाई अगर सवाल अच्छा है तो। और बहुत ही कम क्वेश्चनों में ये होना चाहिए कि तुम्हें सवाल देखते ही आ गया है, मतलब तुमने तुक्का मार दिया, या फिर तुक्का नहीं मारना भाई प्लीज़। अगर कोई सवाल 4 लाइन का है या तो उसे फर्स्ट राउंड में मत करो अगर पता लग गया, या तो सेकंड राउंड में जाओ, उसे आराम से 4 लाइन तक सॉल्व करो। अगर मतलब एटलीस्ट कंफर्म होकर जवाब दो, मतलब एक्यूरेसी पर फोकस करो, जल्दीबाजी में करने फोकस नहीं मत करो भाई, मतलब फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं अब जिसकी नीट का पैटर्न 24 का है कि हाँ भाई तुम्हें स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों पर फोकस करना है। अब तुमने दोनों पर फोकस कर लिया। अब जब बात स्पीड की आती है ना, तब भाई पैटर्न ऐसा होता है कि ठीक है नीट का पैटर्न रहना चाहिए, तभी तो भाई स्पीड पे काम कर पाओगे। अब 2024 का ठीक है, अब 25 में क्या है कि सिर्फ तुम्हें एक्यूरेसी पर ध्यान देना भाई, स्पीड ऑटोमेटिकली वहाँ पर कम है। सबके सवाल ऐसे हो रहे हैं कि 20-25 वाले, मतलब 20-25 क्वेश्चन जिसने कर लिए फिजिक्स में ठीक ठाक से सही, और जिसने बायो और केमिस्ट्री संभाल ली उसका काफ़ी सही नंबर आ रहा है। मतलब मेरे एक दो दोस्त के 570 मार्क्स, 580 मार्क्स इसी वजह से आ रहे हैं और मैंने ओवर अटैम्प्ट की वजह से सिली कर दी है, बस ये करके कि थोड़ा और अटैम्प्ट कर लिए मैंने, और वहाँ पर मैंने लास्ट में ब्लंडर कर दिया है। आई थिंक 6 से 7 क्वेश्चन बहुत आराम से गलत कर दिए ये करके, जो कि नहीं करना चाहिए था मुझे। और वहाँ पर स्विच करके आप भी ट्राई करना कि स्विच करके आप अपना बायो और केमिस्ट्री जो राउंड 2 बोलते हैं उसको आप लगाओ। और सच में भाई यहाँ पर नंबर हर एक क्वेश्चन में कमाने मुश्किल पड़ जाते हैं, क्योंकि आप जो क्वेश्चन छोड़ोगे वो बड़ा क्वेश्चन हो, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको आता है, जो श्योरिटी था भाई उसको कर लो सही से। मतलब मेरे अभी भी ये नीट 25 के पेपर में ऑन द स्पॉट 6 क्वेश्चन ऐसे हैं, 6 तो नहीं मतलब हाँ मतलब टोटल 6 कि मैंने आधे सॉल्व किए, आगे का उसका कुछ ना कुछ ये कि भाई ऐसी कैलकुलेशन है कि जो हो ही नहीं सकती सॉल्व। ऑन द स्पॉट जगह चाहिए, या तुम बॉक्स बना के कर लो या कैसे भी कर लो, लेकिन जगह चाहिए भाई, उसको नहीं कर सकते तुम। मैंने 6 क्वेश्चनों में ऐसा है कि हाँ फॉर्मूला रखा, ढंग से किया, लास्ट में एक कैलकुलेशन ऐसी है जो तुम्हें फंसा देगी, तुम्हें सीधी करा देगी। ऐसे भी कई क्वेश्चन छोड़ दिए और उसमें से मैंने 3 में मतलब अप्रॉक्स लेके किया, उसमें से 2 तो गलत जा रहे हैं, बस ये क्या बताओ। और बाकी वो अभी भी ऐसे कैसे हैं, लेकिन भैया टाइम भाई होना चाहिए, नहीं है तो कैसे कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना अपनी 26 की प्रिपरेशन में भाई। मतलब जो सवाल अच्छे हैं, एक क्वेश्चन जे एडवांस का आइसोमर वाला है। अब किसी को, जैसे मैंने तो छोड़ा भाई क्वेश्चन, मेरे को पता लग गया था 4 डिस्ट्रिक्ट बनाते कि भाई इसके 10 से ऊपर जाएंगे, 10-11 बनेंगे, और श्योरिटी मेरे को है नहीं वहाँ पे। अब मेरे को घर आके पता लगा जब देखा मैंने कि भाई जे एडवांस का सवाल है, ठीक है, मैंने छोड़ दिया। मुझे पता था कि भाई ये बना लेंगे, लेकिन भाई इतना नहीं सोच सकता अभी के लिए, 10-11 कहाँ से, जगह भी नहीं उतनी तो, और छोटे सा क्वेश्चन है वो, बन जाएंगे बट भाई एक आधा भूल ही जाते हैं मोस्टली, तो मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दिया। अब ठीक है भाई, तुम्हें भी ये अप्रोच रखनी पड़ेगी। और ये तो क्वेश्चन भाई है ये राउंड, मतलब लास्ट में करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को तो, बट टाइम तो मिलेगा नहीं क्योंकि पेपर ही ऐसा है। तो ये मेरा एडवाइस है कि हाँ भाई अच्छे क्वेश्चन करना। बायो में ऐसा मत लेना कि भाई 360 में से 360 मारने, मुझे मेरा भी रहता था कि भाई 340 तो मारनी है। अभी मेरे करंटली इस पेपर में 308 नंबर आ रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा कम स्कोर है मेरे बायो में भी। मैं और अच्छा कर सकता था अगर मैं बायो को देख लेता राउंड 2, मतलब 27 क्वेश्चन फिजिक्स में होने के बाद जल्दी जाके अपना राउंड 2 लगाता अपना बायो में और केमिस्ट्री में। बट ये हुआ कि मैंने वहीं 27 के बाद राउंड 1 चालू रखा और अपना 33 तक सवाल किए, फिर भाई ओवर अटैम्प्ट हुआ है, फिर टाइम कम लगा, फिर कम टाइम में मुझे अपनी जल्दी बायो के क्वेश्चन देखने पड़े। तो ये मत गलती करना भाई, गलती होती है हर किसी से होती है, ठीक है। तो एक तो ये है कि ओवर अटेम्प्ट मत करना अगर सवाल नहीं आ रहा है तो। जो सवाल पहले ही राउंड में आ जाए उसको करके साइड हटो, है ना, पहले राउंड में आ जाए करके साइड हटो, श्योरिटी कर दो और जल्दी से अपने बिल्कुल तरीके से अपना उसे भर दो, ठीक है ना, वो मार्क के अंदर भर दो। सेकंड राउंड
तो तभी आएगा जब फर्स्ट राउंड तुम्हारा अच्छा होगा भाई। जब फर्स्ट राउंड में अगर जैसे तुम फिजिक्स के ऐसे टेस्ट पेपर जैसे कोचिंग बनाएंगे अभी, तो तुम्हें भी यही करना पड़ेगा कि भाई तुम पहले अच्छे से तुम बायो को कैम को अटैम्प्ट कर लो। राउंड टू के बारे में मत सोचना बिल्कुल भी। तुम्हें सोचना है कि मेरा पहले जितना आता है उसका अच्छे से सॉल्व करना है, फिर अपने फिजिक्स में जाकर एटलीस्ट मेरे को वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना जिसकी मुझे प्रॉपर अप्रोच ऊपर से नीचे तक समझ आ चुकी है, वो अटैम्प्ट कर लेना भाई। इसको छोड़ना मत, क्योंकि लेंदी फिजिक्स में यही होता है कि तुम ऊपर से पढ़ोगे, एक आधा लाइन मिस भी हो गया तो तुम्हारे साथ ये होगा कि कई क्वेश्चन पढ़ना मतलब पढ़ ही नहीं पाओगे भाई, और छूट जाएगा, फिजिक्स छूट जाएगा ऐसे। तो जो क्वेश्चन तुरंत ही अप्रोच पता लग गया उसका तो फॉर्मूला लिख लो या कैलकुलेट। अगर देखो एक होता है कैलकुलेट मत करना, लेकिन फॉर्मूला लिख के उसकी अप्रोच एक लाइन में उसकी लिख लेना कि हाँ इसमें ये जाने वाला है। कहीं भी ये मत रखना कि भाई नहीं यार मैं उसे बाद में अटेम्प्ट कर लूँगा, अगर आ गई तो उसको करो, सैर हटो। फिर ऐसे करते करते तुम एटलीस्ट अपना ऐसे टेस्ट पेपर में मतलब भाई कम से कम 30-33 क्वेश्चन अपने करने की कोशिश करना, और स्पीड भी मेंटेन करने की ट्राई करना। क्योंकि अभी ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम 26 का कोर्स ले लो अगर कहीं पे, और तुम्हें वो जैसे 24 के लिए या फिर 25 के लिए जो टेस्ट करा रहे थे वो इस लेवल के नीट पैटर्न के वो तुम दे देंगे। नहीं भाई, 26 का पैटर्न थोड़ा सा ये है कि अब थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। अब टेस्ट पेपर कोचिंग ऐसे नहीं बनाएंगी जैसे पहले बना रही थी, अब थोड़ा सा अच्छे बनाएंगे भाई, वो अच्छी क्वालिटी के बनाएंगे। जेई के क्वेश्चन अब ज़्यादा तुम्हें देखने को मिलेंगे, तो ये अप्रोच रहने वाली है अभी, ठीक है। अब तो ऐसा करना मतलब, तो अभी ज़्यादा इसको वीडियो को लंबा तो नहीं कर सकता, और मुझे लंबा तो क्या मतलब मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो आप अपने कमेंट नीचे दे सकते हो कि आपका पेपर रिव्यू क्या मतलब आपका पेपर कैसा रहा, एंड आप बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। देखो हर चीज़ का एक सॉल्यूशन है। अगर पहले से हर किसी को पता होता कि पेपर ऐसा आ रहा है, तो हर कोई मेंटली प्रिपेयर रहता कि भाई अगर पेपर ऐसा आता है ठीक है, मेहनत कर सकते हैं हम लोग, हम 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन बिना झिझक के छोड़ देते हैं और पता लग जाता है कि कट ऑफ इतनी जाएगी। बट सबके साथ यही हो रहा है। फिर धीरे धीरे अब डाटा भी सामने आ रहा है कि कितने बच्चे 600 के ऊपर है, 700 जैसे नहीं है अभी तक तो कोई, कितने हैं, तो ऐसा रहता है। बट नहीं पता होता क्या करें। तो ठीक है, अब अगली वीडियो में आपको बताऊंगा थोड़ा सा इसके बारे में, इसका सॉल्यूशन क्या है। धीरे धीरे अभी तो 4 ही दिन हुए पेपर के, अभी रिजल्ट भी आएगा और फिर आपके रैंक के बेस पे ही एडमिशन होगा। क्योंकि बहुत सारा तो ये है कि मतलब हर कोचिंग अपने हिसाब से ही निकाल रही है कि भाई इसका रैंक इस नंबर पे ये रैंक रहने वाला है। तो ठीक है, मतलब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और वैसे भी ठीक है, फर्स्ट वीडियो है, तो अगर आपको इसका और मतलब और जानना है मेरा मतलब आपको अगर और जानना है थोड़ा सा मेरे रिव्यू पेपर के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हो। मतलब ठीक है, तो थैंक यू, मतलब बाय बाय।